हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये क्लास बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल होगी। ओके, तो जितने भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी के लिए जो है हेल्पफुल है। ओके, आप सभी लोग यूपीपी का भी फॉर्म भरे होंगे, तो इसमें अभी आपको ज्यादा टारगेट करना है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं आज की क्लास में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं कौन? बताएंगे सब लोग। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से देखिए आपका कितना स्कोर आज जाता है। बताइए, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं कौन? तो वो कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। 51 का यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पाठशाला शब्द है विदेशी शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है? बताइए, पाठशाला शब्द है कौन सा शब्द? बहुत अच्छे। आज से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे पाठशाला जो आपका है यौगिक शब्द है। ओके, जो दो है, दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वो जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका पाठशाला हो गया, महादेव हो गया, देवालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ये सब आपके यौगिक शब्द हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताएंगे भाई सभी लोग। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, पेड़ पर मैना बैठी है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। तो बताइए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 शुद्ध वाक्य हैं, एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखिए आपका ये वाला शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अशुद्ध आपका ये वाला है कि उसके घर के पास जो है एक मिठाई की दुकान है, ये आपका जो है अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है यहां पे होगा। तो यहां पे ए वाला आपका जो है अशुद्ध था। अगला प्रश्न, इनमें से जो है पगड़ी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द, देश शब्द, तत्सम शब्द या विदेश शब्द? बताइए, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? और यूपीपी का फॉर्म अगर आप लोग फिल किए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किन सब्जेक्ट में करनी है? हिंदी, रीजनिंग पे आपको करनी है। जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करें रीजनिंग की एंड हिंदी की। तो इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? अगर आप लोगों को यूपीपी का स्पेशल पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। बहुत सारे बच्चों के पास ओरिजिनल नहीं है पेपर, तो मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कल से जो है यूपीपी की स्पेशल क्लास लेता हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं। 2006 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी कांस्टेबल, यूपी जेल वार्डर में, यूपीएसआई में, सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। ओके, तो पगड़ी आपका जो है इसमें देशज शब्द है। ठीक है, यहां पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? बताइए भाई, आप बीती में कौन सा समास है? 55 का जवाब दीजिए। आप बीती में कौन सा समास है? तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप बीती, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? आप पर बीती है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास हो जाएगा, दूसरा संज्ञा, दूसरा पद, और जिसके दोनों पद आपके जो हैं प्रधान हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है, और बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। ओके, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा है ये आपको बताना है। प्रभाव में, अपवाद में, पराजय में या ओढ़ना में?
बताइए भाई सब लोग। और 50 में से कम 30 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट ही करना है। नेगेटिव मार्किंग आप ऐड कर लीजिएगा 1/3, ठीक है। निम्नांकित एक शब्द में, देखिए अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसमें प्रा उपसर्ग है, पराजय की बात करें तो परा उपसर्ग है, इसमें अपवाद की बात करें तो अपवाद में अप उपसर्ग है, ओढ़ना में आपका जो है नहीं है उपसर्ग। ओके, यहाँ पे 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें प्रत्यय है ना प्रत्यय है ओढ़ना में। ओके, चलिए प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 5 4 3 2। बताइए प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 57 का जवाब दीजिए। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो यहां पे 2 भेद बताए गए हैं। कितने? 2 भेद बताए गए हैं। ओके, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। यहां पे 57 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? बताइए किस काल में है? अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? अनिश्चित काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर आपको यूपीपी का जो है पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर बताइएगा। तो यहां पे अंकित ने गाना गाया होगा, ये किस काल में है? ये डियर आपका भूत काल में है। ओके, 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है बीते हुए समय का बोध हो रहा है, तो जिसमें बीते हुए समय का बोध हो उसमें कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं आपके। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ओके, यहां पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपादान कारक का परसर्ग है। कारक से जरूर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। बताइए अपादान कारक का परसर्ग है। यहां पे से हो जाएगा, ठीक है। से अपादान कारक कैसे पहचाना जाता है? जहां पे अलगाव की बात हो और जहां पे तुलना की जाए, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां पे अलगाव की बात हो रही है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहां पे अपादान कारक हो जाएगा। और जहां पे तुलना की जाए, जैसे राम सीता से सुंदर है, यहां पे तुलना की जा रही है राम की सीता से, तो यहां पे भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। ओके, 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी कारक के विभक्ति चिन्ह आपको याद रखने हैं। एक, चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, कारकों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए कारकों की संख्या। अगला प्रश्न, कैंची किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी, तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छे, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर। बताएंगे सब लोग। कैंची, कैंची देखिए तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है? अगर आप यूपीपी में स्पेशल लगे हैं तो आप ज़्यादा ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम मोटा मोटा ऐड करें तो 30 डेज आपके पास समय है तैयारी करने का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पे आपको जो है समय देना है, किताबों को समय देना है। ऑनलाइन क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समय देना है। खुद से आप पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी, वही काम आएगी। और ये जनवरी में सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, उसके बाद धुआंधार प्रैक्टिस करना है आपको फरवरी में पूरा, ठीक है। ऑफलाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ऑनलाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। 61 का यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का जो सही अर्थ होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। क्या होता है? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। डी करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य शब्द के जो है 2 अर्थ कौन कौन से हैं? बताइए। सही उद्देश्य, नाम, बल, गतिचाल, उद्देश्य, निशाना। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ कौन कौन से हैं? तो लक्ष्य शब्द के जो 2 अर्थ हैं वो है उद्देश्य, दूसरा निशाना। यहां पे 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
बताइए भाई सभी लोग। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियजीत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सा वर्ण का उच्चारण स्थान किससे है, तालु से, दंत से, मूर्धा से, कंठ से। उच्चारण स्थान से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। देखिए अगर हम इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण होता है तालु से होता है, ठीक है। अगर हम इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, ठीक है। अगर हम इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ओके, अगर हम बात करें का वर्ग की तो का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। टा का किससे होता है, टा वर्ग में जितने भी आते हैं सब वर्ण उनका मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग का जो है उच्चारण स्थान दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ओके, चलिए उच्चारण स्थान आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। गायक शब्द के लिए सही संधि विच्छेद पर निशान लगाना है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे। अलग से तो हिंदी बनेगी नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वही टॉपिक्स वही सिलेबस, क्वेश्चन कम ज़्यादा रहते हैं बस। यूपीपी में 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएड में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन कम ज़्यादा रहते हैं बस। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा गय धन अक, क्या होगा, गय धन अक हो जाएगा। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि पूछे तो अयादि संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे। ये तो आपका निजवाचक हो जाएगा। यह जो है आपका निश्चयवाचक है। कुछ अगर पूछता तो कुछ आपका जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछता तो प्रश्नवाचक हो जाता। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामधारी सिंह दिनकर या हरिशंकर परसाई। फास्ट तो नहीं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन हैं, वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या आलंबन। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, बताएंगे सब लोग भाई। तो मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, 33। चलिए अगला प्रश्न है, अधिमानता में उपसर्ग बताना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, अधिमानता में उपसर्ग बताना है। अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है, तो अधिमानता में उपसर्ग है अधि उपसर्ग है। यहाँ पे 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। वाक्यांशों अथवा जो है वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, अव्यय भी सिलेबस में दिया गया है आपके यूपीपी के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नहीं परग नाही मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल। इसमें पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे चल के मैं हर शब्द मतलब हर टॉपिक की जो है प्रैक्टिस करा दूंगा हिंदी में। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। 71 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है भाई। तो काव्यत्री अशुद्ध है, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है, अभिव्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति होता है, उपयुक्त ये आपका सही है उपयुक्त। देखिए इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ये इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ये चिन्ह किसका है, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। विराम चिन्ह से बताइए किसका चिन्ह है, विस्मय बोधक का, उद्धरण का, लाघव चिन्ह का, विवरण का। लाघव का तो ये होता है, तो ये आपका विस्मय बोधक का चिन्ह है। ओके चलिए बहुत अच्छे। यशोदा में कौन सी संधि है, पहले इसका संधि विग्रह करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा संधि है इसमें।
यशोदा, यशोदा, बताइए यशोदा में कौन सी संधि है? इसका संधि विग्रह क्या होगा? यशः धन दा, क्या होगा? यशः धा धन दा। तो यहाँ पे विसर्ग है ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सरल आपका जो है योग रूढ़ शब्द है, सॉरी रूढ़ शब्द पूछा है केवल, ठीक है। चलिए यौगिक मैंने बता ही दिया। योग रूढ़ जो आपके होते हैं वो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण होते हैं आपके। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी और कविता आते हैं 76 का, यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंधन किसका प्रतीक है? असमानता का, स्वाधीनता का, अकेलेपन का या गुलामी का? 77 का जवाब दीजिए सब लोग। बंधन किसका प्रतीक है डियर? तो बंधन जो है गुलामी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुलामी का प्रतीक है। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, वनाग्नि, दावाग्नि या बड़वाग्नि? बताइए समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक जो शब्द होगा डियर वो होगा वड़वाग्नि। क्या होगा? वड़वाग्नि होगा। 78 का डी करेक्ट हो जाएगा। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? शब्द शक्ति को, रस को, छंद को, अलंकार को? बताइए काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? ये माना जाता है अलंकार को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताएंगे भाई सब लोग, रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? निशाचर, तमचोर, वनचर या निशाकर? निशाचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द निशाचर। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाषाण शब्द है देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम शब्द? बताइए बताएंगे सब लोग। पाषाण शब्द है कौन सा शब्द? तो पाषाण शब्द आपका है तत्सम शब्द है। ओके, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, पाषाण का तद्भव क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना, फूले ना समाना, बहती गंगा में हाथ धोना या आकाश पाताल एक करना? तो यहाँ पे 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? बताइए मानव जीवन के वृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण का, या मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, या मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, या मानवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण? 83 का राइट आंसर क्या होगा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में ध्यान रखना मानव जीवन के एक भाग का चित्रण का वर्णन होता है खंड काव्य में। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव, जितने भी रस हैं सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी शोक ये पूछा है, वीर का पूछा है तो शोक हो जाएगा। ओके चलिए, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी, कहानी, नाटक या उपन्यास? 85 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? ये हैं एकांकी की। 85 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भावुक शब्द उदाहरण है किस संधि का? आयादी स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, या गुण स्वर संधि का, या वृद्धि स्वर संधि का? बताइए भावुक शब्द उदाहरण है किस संधि का? 86 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। तो भावुक शब्द उदाहरण है, इसका जो संधि विच्छेद होगा भाव धन उक हो जाएगा। क्या होगा? भाव धन उक। ओके, तो यहाँ पे आयादी संधि हो जाएगा, आयादी स्वर संधि। ओके चलिए, तुमने कैसा शब्द है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष? बताइए सब लोग, तुमने कैसा शब्द है? बहुत अच्छे, 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। तो यहाँ पे तुमने कैसा शब्द है, मध्यम पुरुष है। 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बताइए अनुज को अगर हम स्त्री
वाचक बनाएंगे तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम? आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अनुजा हो जाएगा। अगर हम आप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुजा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। प्री प्रवास किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। प्री प्रवास किसकी रचना है? तो प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ओके, ये इनका उपनाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य हैं तो 4 में आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। 90 का जवाब दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पे डियर मिश्र वाक्य जो आपका है कौन सा है ये आपको बताना है। बी वाला है, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। ओके, ये आपका मिश्र वाक्य है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, करती है बहुत भोजन अंजलि। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, यहां पे भोजन हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए भाई सब लोग, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। क्या होता है? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 92 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, नगेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की या अज्ञे की? 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो ये रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। 93 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? 94 का जवाब दीजिए सब लोग। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। चपला का पर्यायवाची है, चपला का पर्यायवाची बताइए। चपला का पर्यायवाची बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो चपला का पर्यायवाची क्या होगा डियर? दामनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का सीधा, सरल, वक्र, त्रिकोण। तो रिजु का बिल्कुल सरल प्रश्न है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र होता है। 96 का बी करेक्ट हो जाएगा। उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्दत का विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनीत। छमाही में कौन सा समास है? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था जब समास का पहला प्रश्न मिला था, आप बीती वाला। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, तो इसमें आपका समास होगा द्विगु, छमाही। ठीक है, इसका पहला पद संख्यावाची है। 98 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और भी एग्जाम्पल जैसे द्विगु समास के चौराहा, त्रिवेणी, चतुर्वेद। अगला प्रश्न, वैधशाला शब्द है, वैधशाला, यौगिक, ये भी क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, बताया था। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। दिगंबर का जो भी संधि विच्छेद हो और इसमें जो भी समास हो आप लोग बताइएगा। ओके, तो ये थे आप आज के जो है हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। बाकी आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। ओके, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना।